हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स की। और ये ब्रीफ डिस्कशन है, आगे हर हार्मोन के बारे में लगभग डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले देखिए हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन यहाँ पे दिखाया गया एडीएच। एडीएच का फंक्शन क्या होता है कि इंक्रीज वाटर परमेबिलिटी ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट सेल्स इन किडनी टू इंक्रीज रिअब्जॉर्प्शन। तो वाटर रिअब्जॉर्प्शन के लिए ये वाटर की परमेबिलिटी डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में इंक्रीज करता है। और इसका क्लिनिकल नोट देखिए क्या दिया गया है। स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन इन इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, एक्सेप्ट इन सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो होगा एडीएच इज एलिवेटेड डिस्पाइट डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। इसमें एडीएच तो बढ़ेगा ही, लेकिन प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जो है ये कम ही रहती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एडीएच के जो रिसेप्टर होते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जिस वजह से भी एडीएच अपना काम नहीं कर पाता है। इसलिए एडीएच का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, लेकिन प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बढ़ा रहेगा और ये घटा रहेगा। उसके बाद फिर है कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। ये कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और ये स्टिमुलेट करता है एसीटीएच के सिक्रेशन को एंटीरियर पिट्यूटरी से, और मिलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को, और बीटा एंडोर्फिन को। और ये इसलिए इन तीनों को एक साथ सिक्रेट करता है क्योंकि तीनों के प्रिकर्सर्स जो हैं वो एक ही हैं, और वो है प्रोओपियोमिलेनोकॉर्टिन। और फिर देखिए डिक्रीज इन क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉयड यूज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चूँकि अगर एक्सेस में होता है तो ये इनहिबिट कर देता है एसीटीएच को और सीआरएच दोनों को। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक्सेस यूज़ हो रहा है, तो ये इसके सिक्रेशन को कम कर देगा। और उसके बाद देखिए डोपामिन। डोपामिन प्रोलैक्टिन और टीएसएच के सिक्रेशन को कम कर देता है, इसीलिए इसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। और डोपामिन एंटागोनिस्ट जैसे एंटीसाइकोटिक्स ड्रग हैं, कैन कॉज गैलेक्टोरिया ड्यू टू हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। जब डोपामिन एंटागोनिस्ट हम देंगे तो डोपामिन की जब कमी हो जाएगी तो प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा, जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया हो जाएगा, और इसका कॉज क्या होगा? हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। और उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये भी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। और इसका एनालॉग अगर हम बात करें तो ये है टीसामोरेलिन, और यूज टू ट्रीट एचआईवी एसोसिएटेड लाइपोडिस्ट्रॉफी। तो एचआईवी एसोसिएटेड लाइपोडिस्ट्रॉफी को ट्रीट करने के लिए इसका यूज होता है। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है, और यहाँ से फिर एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और फिर देखिए सप्रेस्ड बाय हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया से ये सप्रेस हो जाता है, और टोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग एनालॉग जो है वो ल्यूप्रोलाइड है, और ये क्या करता है? सप्रेस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस। तो इस एक्सिस को ये सप्रेस कर देगा। और उसके बाद फिर क्या? पल्सेटाइल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लीड्स टू प्यूबर्टी या फर्टिलिटी। अगर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा हो गया, पल्सेटाइल हो गया, तो फिर ये प्यूबर्टी कॉज करेगा और प्यूबर्टी तक पहुंचाएगा, और फर्टिलिटी भी ये इंक्रीज कर देगा। और फिर उसके बाद है मिलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये इंक्रीज मिलेनोजेनेसिस बाय मिलेनोसाइट्स। तो ये मिलेनोसाइट्स से मिलेनोजेनेसिस को इंक्रीज कर देगा, और कॉजेज हाइपर पिगमेंटेशन इन कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में ये हाइपर पिगमेंटेशन करेगा, क्योंकि एमएसएच या मिलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एसीटीएच शेयर द सेम प्रिकर्सन मॉलिक्यूल प्रोओपियोमिलेनोकॉर्टिन। तो प्रोओपियोमिलेनोकॉर्टिन से ही एमएसएच और एसीटीएच दोनों बनते हैं। तो कुशिंग सिंड्रोम में एसीटीएच ज़्यादा बनता है, तो एसीटीएच जब बनेगा तो ऑब्वियसली एमएसएच भी ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का देखिए क्या काम है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। लेबर में ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स इन रिस्पॉन्स टू सकलिंग। जब बेबी सक करता है तो उस कंडीशन में ये मिल्क इजेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो मिल्क इंजेक्शन के ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। और इसका अलग और क्या काम है देखिए। मॉड्यूलेट्स फियर या एंजाइटी या सोशल बॉन्डिंग या मूड एंड डिप्रेशन। तो इन चीज़ों को ये मॉड्यूलेट करता है। और उसके बाद है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, और प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और स्टिमुलेट लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करता है। और पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा। पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है? एमेनोरिया हो जाएगा, क्योंकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगी, हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलेगा, गैलेक्टोरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सिस प्रोलैक्टिन सिक्रेशन हो रहा है।
और देखिए जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है उस दौरान क्या होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में, जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है और यही मेन कॉज है डिलेड पोस्टपार्टम ओवुलेशन। फिर आफ्टर बर्थ ओवुलेशन को डिले कर देता है। जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होगी उतना ज़्यादा प्रोलैक्टिन सिक्रीट होगा, उतना ही कम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से ओवुलेशन रुक जाएगी और इसी को हम बोल देते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शंस। और फिर यहाँ देखिए सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन क्या है, ये डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन और डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सिक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से, और इसको ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, इसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, GHIH। और इसके एनालॉग के जरिए हम एक्रोमेगैली को ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब इसका एनालॉग हम इस्तेमाल करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन और TSH का सिक्रेशन कम हो जाएगा। और फिर ये देखिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये भी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और ये इंक्रीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और ये प्रोलैक्टिन के भी सिक्रेशन को बढ़ाता है। और इंक्रीज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इन प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज प्रोलैक्टिन सिक्रेशन, क्योंकि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन सिक्रेशन भी बढ़ेगा, और जब प्रोलैक्टिन सिक्रेशन बढ़ेगा तो ये कॉज कर देगा गैलेक्टोरिया। और अब आइए बात करते हैं रेगुलेशन की। देखिए यहाँ पे सारे हार्मोन, जो ये सारे हार्मोन हैं, इन सारे हार्मोन के रेगुलेशन को दिखाया गया है कि इनका रेगुलेशन कैसे होता है, और एक ग्राफ में सबको दिखा दिया गया है। तो देखिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ये सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हुए, और ये हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हुए। इनका रेगुलेशन कैसे होता है ये देखिए, यहाँ पे देखिए बेसोफिलिक सेल होते हैं या बेसोफिल्स, और एसिडोफिलिक सेल्स होती हैं जो सिक्रेट करती हैं। तो बेसोफिलिक सेल्स इन सारे हार्मोन को सिक्रेट करती हैं और एसिडोफिलिक सेल ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन को सिक्रेट करती हैं। तो ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH, LH, FSH और TSH ये बेसोफिलिक सेल सिक्रेट करती हैं, और इसी तरह से एसिडोफिलिक सेल्स ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन सिक्रेट करती हैं। अब ये किसके कंट्रोल में होते हैं, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है कॉर्टिकोस्ट्रोल रिलीजिंग हार्मोन, ये ACTH को कंट्रोल करता है या पॉजिटिव स्टिमुलेट करता है। इसी तरह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये भी FSH और LH को स्टिमुलेट करता है, और TRH ये भी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और ये TSH को स्टिमुलेट करता है। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये भी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है और ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। और देखिए डोपामिन, ये डोपामिन जो है ये प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, यानी सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। और फिर देखिए कुछ आपस में, ये देखिए ये प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन ये खुद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम करता है, जिसकी वजह से LH और FSH के सिक्रेशन में कमी आ जाती है। और इसी तरीके से ये डोपामिन जो है, ये डोपामिन TSH को भी सप्रेस करता है और प्रोलैक्टिन दोनों को ये सप्रेस करता है। और ये देखिए सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन जिसको हम एंटी ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, ये देखिए ये ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करता है और TSH इसको सप्रेस करता है।